आर्य एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ, जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या है। इसमें प्रश्नावली चलेगी 1A। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक बात बताना चाहते हैं। तो देखिए जैसे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो चलिए जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश क्या होती है, रेशनल नंबर्स। यहाँ संख्याएं हैं तो एस लगाएंगे, अगर संख्या है तो नंबर केवल। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या होती क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो, कैसे, देखिए परिभाषा बनाएंगे हम। ऐसी संख्याएं जिनको या जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसका हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये बराबर और एक लाइन जब कट जाती है तो इसे बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अंश व हर क्या होता है, तो अंश यहाँ हम बोले थे पहले कि पी बाई क्यू, और क्या बोले थे, पी बाई क्यू, बाई मतलब होता है बटे, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो पहले जान लेते हैं अंश और हर किसे कहते हैं। देखिए अंश और हर, ये अंश और हर होता क्या है, जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 7/2 लिखा है, तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला हर होता है। जो एक सीधी लाइन खींचे इसे क्या बोलते हैं, इसे बटे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बटे। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, हर से हार गया मतलब नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा, हर क्या होगा, नीचे वाला, और बटे एक जो सीधी लाइन खींच देती है। और पी बाई क्यू, पी किसे बोलते हैं, पी अंश को बोलेंगे और हर क्यू के बोलेंगे। तो कोई भी संख्या है उसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो देखिए जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3/2 और 3 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। और 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बताया है ना कि इसका हर क्या, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 है इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और 0 परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ऊपर कुछ भी हमसे मतलब नहीं है, नीचे इसका 0 नहीं होना चाहिए। और 22/7। अभी मैं परिमेय संख्या बता रहा हूँ, फिर अपरिमेय बताऊंगा, क्योंकि परिमेय संख्या जान लिए, कोई पूछेगा आप अपरिमेय संख्या किसे कहते तो नहीं बता पाएंगे। तो मैं अभी बता रहा हूँ परिमेय संख्या, फिर बताऊंगा अपरिमेय संख्या, फिर दोनों के एग्जाम्पल लूंगा तो कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को, फिर समझाऊंगा। देखिए परिमेय संख्या हो गई, समझ में आ गया, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन उसका हर क्या, 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या या हम संख्या लिख रहे हैं तो नंबर बोलेंगे, और संख्याएं लिख रहे हैं तो नंबर्स बोलेंगे।
अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश क्या होगी? इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अभी आप लोग परिमेय संख्या पढ़े ना, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होगा? इसमें लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिसे p, मतलब उसमें बोले थे अंशवाहर में, मतलब p और p बटे क्यों वही अंशवाहर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे p बाई क्यों, दोनों लिख दे रहे हैं। ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यों या अंश व हर के रूप में उसमें लिखी जा सके ना, तो इसमें ना लिखी जा सके। ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यों के रूप में ना लिखी जा सके उसे, लेकिन क्यों डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7 और पाई आदि, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। तो कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि अभी बताएं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो हाँ 1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम √3 को, मतलब कि जो अपरिमेय संख्या है वो दशमलव नहीं जाना चाहिए, तो ये √3 है, इसको हम पूर्णतः बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। भले इसके नीचे 1 है, लेकिन ये क्या है? इसका हम पूर्णतः मान नहीं निकाल सकते, इसका भी नहीं निकाल सकते। और पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो और जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 क्या है? तो 4 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि हम इसमें से मान निकाल सकते हैं, पूर्णतः मान। ये 4 है तो इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। रूट है, रूट में 2 जोड़ा बन के निकलता है, तो 1 जोड़ा बन के निकल आएगा, तो ये 2 निकल आ गया, तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कौन अपरिमेय है कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीन बटे 5, और ये दूसरा है 0, तीसरा है 1/0, चौथा है √9, और फिर है √3 और √7 और पाई और 22/7। इसमें आप लोग को बताना है कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, इसे आप लोग को बताना है कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहला है 3/5, तो आप लोग को बताना है 3/5 परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? p बाई क्यू के रूप में लिखा रहना चाहिए, ये p बाई क्यू के रूप में लिख गया, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है उसे हम r से लिखेंगे, जो अपरिमेय संख्या है उसे हम i से लिखेंगे। और 0 क्या है? 0
और परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में लिखना रहना चाहिए। तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और 1/0 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका नीचे हर क्यों क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो और √3 क्या है, √3 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √3 सॉरी √4 9 है, तो इसे हम एक पूर्णतः निकाल सकते हैं। कैसे, 3 × 3 से। तो रूट में 2 बाहर निकलता है जोड़ा बनकर, तो एक जोड़ा बनकर निकल आएगा, तो 3 और 3 बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। और रूट क्या है, √3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते पूर्णतः, दशमलव निकलेगा, दशमलव नहीं निकलना चाहिए। और √7 क्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। और पाई क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 पाई के मान होता है, लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप जान लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, तो पहले हम इसे रफ कर पूर्णांक संख्या बता रहे हैं। तो देखिए, पूर्णांक बताने से पहले हम लोग आप लोग को भिन्न बताना चाहते हो। तो भिन्न क्या होता है, देखिए भिन्न इंग्लिश होती है इसकी फ्रैक्शन। ये भिन्न क्या होता है, अभी आप लोग परिमेय संख्या पढ़े हैं ना, जो परिमेय संख्या होती है वही भिन्न होती है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में या अंशवा हर के रूप में लिखी हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 3/4, 8/3, 7/2, 0 भी 0 नहीं लेंगे, 3/9। यह सब क्या है, आदि। आदि का मतलब होता है और सारी। तो भिन्न समझ में आ गया है, जो p/q के रूप में लिखी रहे। जैसे भिन्न का जोड़ होता है, तो भिन्न का जोड़ में देखिए, जैसे 4/5 प्लस 8/5, तो ये भिन्न बोलेंगे कि भिन्न का जोड़ करिए, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न पहले से लिखा रहेगा, इसीलिए हम क्या बोले हैं, जो p/q के रूप में लिखी रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, तो भिन्न भी समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक, इंग्लिश की होगी इंटीजर। पूर्णांक संख्या है, यहाँ संख्या लिख लीजिए। यदि ये बन जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि इसके स्थान पे ये लिखा है कि पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर्स। ये होते क्या है, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होती है, तो पहले यहाँ लिख दीजिए, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, पहला नंबर है इसका धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इंग्लिश क्या होगी इसकी, पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्या दूसरा है इसका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये होगी निगेटिव इंटीजर नंबर। इसका मतलब है जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, निगेटिव इंटीजर नंबर। और होता है तीसरा, क्या है तीसरा है शून्य पूर्णांक संख्या। ये क्या होगी जीरो, इसकी इंग्लिश क्या होती है जीरो इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तीसरा शून्य पूर्णांक संख्या। तो अब देखिए संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो एक पहले संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? एक सीधी लाइन लंबी खींच दीजिए, वही क्या होगी, वही संख्या रेखा होगी, संख्या रेखा। ये क्या है? ये एक संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा पर यही तीनों को दर्शाते हैं हमेशा। इधर पहले जहाँ जीरो रख देते हैं, इधर रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये तो संख्या रेखा है। तो अब देखिए जो जीरो के लेफ्ट साइड लिखा रहा है ना, जीरो कहाँ लेफ्ट साइड लिखा रहा है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो जीरो के राइट साइड की तरफ लिखी रहती है, जो जीरो के राइट साइड की तरफ लिखी रहती है उसे क्या बोलते हैं? उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जीरो इसे क्या बोलते हैं? शून्य, जो बीच में खड़ी रहती है। जीरो के राइट साइड की तरफ जो लिखी रहेगी उसे क्या बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ लिखी रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और बेसिक जान लेते हैं, और एक बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जैसे जीरो क्या है, इधर वाली संख्या तो ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इधर वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जीरो क्या है? जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना तो ऋणात्मक संख्या है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना तो ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों। जीरो शून्य क्या है? ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है। समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है? देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल है, 1/2 के, वो बोलेगा प्रश्न बोलेगा कितने समतुल्य निकालना है। तो 1/2 के 3 समतुल्य बताइए। तो देखिए 1/2 के 3 समतुल्य बताना है। मान लीजिए अभी नहीं बोल रहा है, 3 नहीं बोल रहा है, समतुल्य बताइए। तो समतुल्य बताने बोलेगा तो एक से नहीं करेंगे, 2 3 4 5 6 से
अंशवा हर में गुणा कराते हैं। देखिए 1/2 है, तो पहले सबसे पहले 1/2 हम एक क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक से गुणा कराएंगे तो यही प्राप्त होगा। तो इससे हमें और समतुल बनाना है, तो ऊपर नीचे 2 से, ऊपर नीचे 2 से करेंगे तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2, और 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर 1/2 गुणे अब 3 से करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। उसके बाद 4 से करेंगे 1/2 गुणे 4/4 बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 1/2 गुणे 5/5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, फिर 1/2 गुणे 6/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो लिखेंगे अतः समतुल बराबर, जो इधर लिखी इसे सब लिख लीजिए। 2/4 है, फिर कामा करेंगे 3/6, फिर 4/8, फिर 5/10, फिर 6/12। यही क्या है, यही समतुल है। अब मान लीजिए अब प्रश्न कह रहा है 1/2 के 3 समतुल बताइए, तो 3 कह रहा है ना, तो केवल 3 तक जाएंगे, इसे सब रफ कर देंगे, इसे नहीं करेंगे। हम बता रहे थे समतुल निकालना, तो अब 3 समतुल कह रहा है ना, प्रश्न में 3 कह रहा है तो 3 लिखेंगे, फिर लिख देंगे अतः समतुल बराबर 2/4 कामा 3/6। यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। मान लीजिए 8 कह रहा है, 8 समतुल बताइए, 10 बताइए, 20 बताइए, 30 बताइए, तो उसी से पहले 1 2 से करेंगे ऊपर नीचे, फिर 3 से ऊपर नीचे, फिर 4 से ऊपर नीचे, फिर 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, फिर 6 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, 7 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, जितना प्रश्न में कहेगा उतना करेंगे। तो इसमें 3 कह रहा है, 3 निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब मान लीजिए इसको काटेंगे तो यही प्राप्त होगा सब में। इसमें काटेंगे 2 एकम 2, काटेंगे मतलब भाग लगाना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 कामा 3 से 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जितने समतुल लिखे रहेंगे उससे हम काटेंगे तो सब में 1/2 1/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जानते हैं सरलतम रूप क्या होता है। ये प्रगुण का समतुल का प्रगुण हो गया, तो अब जानेंगे सरलतम का प्रगुण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए तो सरलतम रूप क्या होता है। मान लीजिए किसी संख्या, कोई संख्या लिखिए 16/15, नहीं 15 नहीं, 16/18, इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप लिखना है, तो देखिए सरलतम रूप लिखने के लिए, किसी भी संख्या के सरलतम रूप लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऊपर का मासा और नीचे का मासा निकालते हैं। तो मासा आप लोग को पता है, नहीं पता तो मैंने वीडियो लासा भी बनाया है, मासा के भी बनाया है, जाकर मेरे वीडियो में देख लीजिए। देखिए मासा कैसे निकालेंगे, 16 और फिर 18 का 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब फिर 16 बराबर जो लिखा है इसको लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 18 लिखा है, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। मासा हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो ऊपर का जोड़ा बनाएंगे, और ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, नीचे 3 है ऊपर 3 नहीं है, तो क्या हो गया इसका मासा, मासा बोलते हैं HCF। तो 2, तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे भाग लगा देंगे, 16/18 है भागे 2, 2 से ऊपर 2 से नीचे बराबर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 8/2 9 18। अब नहीं कट रहा तो यही आंसर हो जाएगी। अब मैं ये सब चिन्ह बताकर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग को इतना करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए 16/18 लिखा है, 16/18 लिखा है, इस प्रकार किया जाता है। अगर बोल रहा है प्रश्न में कि सरलतम रूप का प्रगुण के विधि से करिए, तो आप लोग इस प्रकार करेंगे। लेकिन यदि बोल रहा है इसको सरलतम रूप लिखिए, केवल ऑप्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन में कैसे करेंगे, देखिए
ऊपर देखिए, पहले देखिए सम है विषम। सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं? सम उसे कहते हैं जिसका इकाई के अंक 2, 4, 6, 8 हो, और विषम जिसका इकाई के अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। तो ये क्या है? विषम संख्या होती है। अगर सम है तो 2 से काट देंगे, ऊपर नीचे 2 से काटना चाहिए। तो 2 8 16 और 2 9 18। तो इसका देखिए 8/9 इतना समय लगा, इसमें एक चुटकियों में हो गया। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये छोटा इसलिए तो आप लोग काट लिए हैं। अब बड़ा बड़ा होगा उसको कैसे काटेंगे? देखिए मान लीजिए 224 बटे इतना लिखा है, इसको कैसे काटेंगे? तो अभी आप लोग को थोड़ा दिमाग कम है, ऐसे थोड़ा थोड़ा काटेंगे, 2 से काटेंगे। बाद में आप लोग आराम से काट लेंगे कि आप लोग देखते ही पता पा जाएंगे किस संख्या से कटेगा। तो देखिए पहले हमें क्या करना है? सम विषम देखना है। सम ऊपर है, सम नीचे है, तो 2 से हम काट देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। और फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, काटने का मतलब भाग लगाना। 2 1 कम 2, हासिल 1 बचा, तो हासिल इसमें जाकर जुड़ता नहीं, इसके बगले में लिख जाता है। 2 क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर क्या लिखा है? 112, फिर 162। फिर सम है तो 2 से काट देंगे। फिर तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब देखिए ऊपर सम है, नीचे विषम है। तो अब 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से एक बार चेक कर लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो 3 से काटने के लिए ऊपर जो संख्या काट रहे हैं उसको अगर जोड़कर, पहले जोड़िए इसको। 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। और ये 8 और 1 9। तो देखिए नीचे वाला 3 से कट जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला 3 से नहीं कट जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? 224 बटे 324 का सरलतम रूप क्या होगा? 56/81। यही क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सरलतम रूप, अगर सरलतम रूप का परगुण लगा कह रहा है तो इस प्रकार करेंगे। यदि सरलतम रूप पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तो इस प्रकार काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मैं सरकारी बुक से पढ़ा रहा हूँ। देखिए प्रश्नावली कौन सी है? 1 तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है और उनका हर एक हो। चलिए पहले हम इसे रफ कर दे रहे हैं। अभ्यास कौन सा है? 1A। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न कह रहा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। और क्वेश्चन दे दिया है, पहले का है, इसमें दिया है -7, 11, 27, -45, 71 है। इसे कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए और उसका हर क्या हो? एक हो। तो देखिए परिमेय संख्या हमने क्या बताया था? जो p/q के रूप में लिखी हो। तो अब देखिए -7 है तो -7/1। अब देखिए हर भी इसका एक हो गया और परिमेय संख्या भी बन गया। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। तो परिमेय संख्या यहाँ लिख देंगे, परिमेय संख्या बराबर। अब 11 है तो 11/1 परिमेय संख्या भी हो गई और उसके नीचे 1 भी हो गया। और 27/1, -45/1 और 71/1। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, अर्थात इसमें का, खा, गा, घा दिया है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का है इसका 8, खा 4 दिया है, गा और घा। खा दिया है 16, -16, फिर 20 और 24 और -24। और प्रश्न कह रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको ऐसी संख्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है कि इसका अंश क्या हो जाए? अंश 8 हो जाए।
अंश 8 हो जाए। तो देखिए का, पहले हम का को हल करेंगे, का बराबर 8 दिया है, तो इसको बनाना है तो -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो। तो देखिए 8 होने के लिए अंश कह रहा है ना, तो किस संख्या से हम गुणा करें कि इसका अंश कितना हो जाए, 8 हो जाए। अंश कह रहा है, अंश 8 हो जाए। तो अब देखिए -4 है, -4 है तो पहले 4 से इसमें भाग लगा दीजिए, 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, तो हम 2 से गुणा करेंगे। लेकिन अब माइनस प्लस माइनस होता है, अब माइनस प्लस क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए यदि हम माइनस गुणे प्लस करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, और यदि प्लस गुणे माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस आएगा, और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस आएगा चिन्ह, और माइनस गुणे प्लस तो हमने बता ही दिया है। तो देखिए ये प्लस में ऐसा होता है, लेकिन जोड़ में ये गुणा का है, और जोड़ में थोड़ा सा बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ये उसी प्रकार रहेगा, माइनस का माइनस प्लस प्लस, तो हमेशा चिन्ह कहे लगाएंगे, हमेशा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यदि प्लस प्लस माइनस है तो इस किस चीज का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यदि माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, संख्याएं को जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह हम कहे लगाएंगे, चिन्ह हम माइनस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, +8 आना चाहिए, तो हम इसमें माइनस को गुणा करा देंगे। माइनस प्लस कब आएगा, प्लस कब आ रहा है, माइनस माइनस को गुणा कराने पर ना, तो माइनस यहाँ भी लिख दीजिए। और एक बात यहाँ ध्यान रखना कि एक बार में दो चिन्ह नहीं लगा सकते, अगर लगाना है तो कोष्टक में बंद करके लगाएंगे। जो ऊपर से गुणा किए उसको नीचे भी गुणा कर दीजिए। तो 4 और -4, तो 4 दूनी 8, माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस यहाँ लिख देंगे, लेकिन चिन्ह नहीं लिखते। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 5 दूना 10, ये प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो चिन्ह कहे लगाएंगे माइनस का, तो 5 दूना 10। तो देखिए परिमेय संख्या के रूप में भी हो गया, और इसका अंश क्या हो गया, अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाले को, अंश 8 हो गया। तो यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। और खा, अब देखते हैं इस तरफ कर दे रहे हैं पहले सबसे। देखिए खा का क्या कह रहा है, अंश होना चाहिए, इसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है कि अंश इसका क्या हो जाए, -16 हो जाए। तो -4/5 ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है कि इसका अंश क्या हो जाए, अंश हो जाए 16, और हर कुछ भी हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए -4 है, तो माइनस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, माइनस अगर लाना है तो प्लस से गुणा करवाएंगे। किससे करवाएंगे, प्लस से। और जब यहाँ किस संख्या से गुणा करेंगे हमें नहीं पता, तो ये जो सबसे पहले संख्या लिखी ना, इसको इससे भाग लगा दीजिए। तो और चिन्ह का कुछ नहीं करेंगे अभी, केवल हम संख्या का भाग देंगे। तो 4 और 16, तो 4 चौक 16, तो कितना है, 4 आए, तो यहाँ पहले 4 लिख लीजिए, ऊपर नीचे 4 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस लाना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अब देखिए माइनस लाना है तो प्लस का चिन्ह करेंगे, लेकिन हम प्लस चिन्ह लगाते नहीं, हमेशा लगा रहता है। तो अब 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और माइनस प्लस माइनस, और 5 चौक 20। तो देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त हो गया, और इसका अंश कितना हो गया, अंश 16 हो गया। तो यह इसका क्या आंसर हो जाएगा। हम अब इसको लिख लीजिए, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ये था ख नंबर। ग नंबर क्या है, देखिए ग नंबर 20, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश कितना हो जाए, अंश 20 हो जाए। हर कुछ भी हो जाए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल अंश 20 लाना है बस। हर कुछ भी हो जाए हमसे इससे मतलब नहीं है। प्रश्न में कह रहा अंश लाने के लिए तो अंश लाएंगे, तो इसको करने के लिए क्या बताए थे, इससे हम इसमें भाग दे देंगे। चिन्ह का कुछ नहीं करेंगे अभी, केवल हम ये पता लगा रहे हैं कि यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे। तो 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 पंचे 20, 5 मिला हमें, तो 5 ऊपर नीचे लिख लीजिए। अभी चिन्ह कुछ नहीं लगाना। अब यहाँ देखना है कि ये
अब 20 प्लस में कह रहा है ना, तो प्लस कब होता है? प्लस जब हम माइनस का चिन्ह से गुणा कराते हैं तब होता है। तो माइनस का ऊपर माइनस के नीचे, और एक चिन्ह हम नहीं लिख सकते इसलिए हम कोष्टक लगा देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता। 4 पंचे 20, अब 5, और ये देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो चिन्ह कहे लगेगा प्लस माइनस माइनस, और 5 पचा 25, तो 20/25 यही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त हो गया, अंश इसका क्या कितना हो गया, 20 हो गया। अब घ वाला क्या कह रहा है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश -24 हो जाए। हर कुछ भी हो जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। अब देखिए पता करिए यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे। 4 छंग 24, तो 6 कर ऊपर नीचे 6 करेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस लाना है, तो किस संख्या चिन्ह का गुणा कराएंगे, प्लस का। प्लस नहीं लिखा जाता, तो प्लस माइनस। अब देखिए 6 चौको 24, यहाँ गुणा करने पर फिर आ रहा है 6 चौको 24 और 5 छक्का 30। तो इसका देखिए परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त हो गया, और इसका अंश कितना हो गया, -24, जो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो चलिए दोस्तों, आइए देखिए तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसी प्रकार तीसरा है। यदि दूसरा समझ में आ गया है तो तीसरा भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या कह रहा है, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है कि इसका अंश हर क्या हो जाए। का बोल रहा है 7, और खा बोल रहा है -14, और गा बोल रहा है 21, घा बोल रहा है -35। तो देखिए का क्या कह रहा है, का 7 और खा -14 और गा 21 और घा -35। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे का वाला हल कर रहे हैं, तो का कितना दिया है, 7 दिया है। तो कैसे हल करेंगे, तो हल लिखेंगे, फिर उसके बाद -5/-7 है ना, तो -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है किसका हर क्या हो जाए। अब की क्या बोल रहा है, हर 7 हो जाए। हर कितना हो जाए, 7 हो जाए। आप लोग को ये नहीं लिखना, हर नहीं लिखना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए लिखना है। जब आप लोग फेयर में उतारेंगे तो इसको हर नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कह रहा हर कितना हो जाए, 7 हो जाए। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है कि इसका हर क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 7 है, -7 है, यहाँ 7 है। तो पहले सबसे पहले इससे हमें इसमें भाग देना है, चिन्ह को नहीं अभी लेना, केवल अभी भाग देना है। तो 7 एकम 7, तो कट गया, कितना है, 1 आया। 1 हम यहाँ लिख दिए ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और प्लस कब होता है, मैंने अभी बताया कि प्लस कब होगा, जब माइनस से गुणा कराएंगे तब प्लस होगा ना। तो यहाँ माइनस से गुणा कराएंगे, ऊपर नीचे एक साथ दो चिन्ह नहीं लिख सकते, इसलिए क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक साथ चिन्ह नहीं लगा सकते, इसलिए दो चिन्ह नहीं लगा सकते, इसलिए हमें कोष्टक लगाया। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए फिर माइनस माइनस प्लस, तो 5 एकम 5, ये कितना हो गया, 5/7 परिमेय संख्या भी है, और इसका हर कितना है, 7 है। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, इसका हर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या हो गया आंसर। आप लोग अब खा गा घा अपने से पहले लगाइए वीडियो रोक कर, जब नहीं समझ में आ रहा है तब मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं खा बताऊंगा, पहले आप लोग वीडियो रोक कर अपने से कोशिश करिए खा गा घा वाला, तो फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए दूसरा क्या है, -14 है, तो खा वाला क्या है,
-14 और 14 क्या है, हर है। अब लिखेंगे पहले, सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या करेंगे, अब -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है कि जिसका हर कितना हो जाए, -14 हो जाए ना। तो पहले -5/7 को लिखिए, -5/-7, फिर गुणे लगाना है, एक सीधी लाइन खींचना है बराबर कर कर, फिर -14 यहाँ लिखना है। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना, फिर देखना, देखिए चिन्ह का हमें कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना। आप लोग क्या करना है, पहले 14 है, सॉरी पहले 7 है, 14 से भाग दे दीजिए, 7/14। उसके बाद फिर भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, फिर काट देंगे। यहाँ कितना आया, 2 आया ना, तो 2 ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब 2 ऊपर नीचे लिख लिए, तो उसके बाद क्या करना है, देखिए अब यहाँ माइनस लाना है। तो माइनस कब आता है, जब माइनस और गुणे प्लस का गुणा कराते हैं तब माइनस आता है। तो प्लस यहाँ लिखा रहता है, हमें लिखने की जरूरत है नहीं है, तो प्लस हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो 2 से केवल गुणा करा देंगे, हो जाएगा। तो देखिए 7 है, 7 दूना 14 और माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखिए ऊपर और नीचे, यदि अभी छोड़िए, आप लोग केवल इतना ही करें, जब आप 8 में जाएंगे ना तब मैं बताऊंगा कि ये संख्या को और छोटा कैसे किया जाता है। तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -10/-14। देखिए इसका हर भी कितना हो गया, 14 हो गया, -14 हो गया, और एक परिमेय संख्या के रूप में हो गई। ठीक है दोस्तों, तो खा इस प्रकार करेंगे। अब देखिए गा वाला क्या कैसे करेंगे। अब गा कितना दिया है, 21 है, 21 क्या है, हर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, कौन वाला कर रहे हैं हम, गा वाला कर रहे हैं, तो गा लिखेंगे। कितना दिया है, 21 दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन उतारने के बाद फेयर में लिखना है पहले हल, फिर उसके बाद क्या करना है, 21 लाना है ना हर में, कुछ भी करिए, बस केवल हमें हर में कितना लाना है, 21 लाना है, और परिमेय संख्या बन जाए, बस आप लोग चाहे जो करिए। तो करना क्या है, पहले इसको बनाना है, -5/7 को बनाना है। तो -5/-7 गुणे एक सीधी लाइन, फिर बराबर एक लाइन फिर खींच दीजिए। वहाँ कितना लिखना है, 21। अंश में बोल रहा है तो अंश में लिखेंगे, हर में बोल रहा है तो हर में लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, 7 से 21 में भाग देंगे। तो 7 से 21 में भाग देंगे, तो 7×21 कितना आया, 3 आया। तो 3 यहाँ लिख दीजिए ऊपर नीचे। अब देखिए 21 क्या है, प्लस में है, तो प्लस कब आता है, जब माइनस गुणा माइनस से कराते हैं तो प्लस आता है, तब माइनस है। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस। जब नीचे माइनस लगाए तो ऊपर भी माइनस लगाए। अब एक चिन्ह को साथ नहीं लिख सकते तो क्या लगाते हैं, तो कोष्टक बंद कर देते हैं। कोष्टक बंद कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता। अब 7×21 21 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5×15। तो देखिए 15/21 क्या है, परिमेय संख्या भी है, और इसका हर कितना हो गया, 21। तो परिमेय संख्या भी हो गया 15/21। यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बता रहे हैं घ वाला। घ वाला क्या कह रहा है, -35, घ वाला -35 है। -5/-7 है, तो हल लिखेंगे सबसे पहले, फिर -5/-7 गुणे लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, फिर बराबर, फिर एक लाइन। हर बोल रहा है तो हर के स्थान पे लिखेंगे। अब अंश कुछ भी हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमें हर लाना है 35 और परिमेय संख्या बनाना है, बस। तो 7 है, तो 7 का भाग देंगे इसमें, 7×5 = 35,
अब 5 आया तो 5 सबसे पहले ऊपर नीचे लिख लीजिए। भाग लगाने पर जितना भागफल है यहाँ लिख लीजिए। तो 5 आया। तो देखिए अब माइनस यहाँ लाना है। तो माइनस कब लाए आएगा, जब माइनस का गुणा प्लस से कराएंगे, और प्लस से कराएंगे तो प्लस यहाँ लिखेंगे नहीं, प्लस लिखा रहता है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस और 5 सते 35, माइनस प्लस माइनस और 5 5 पचा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -25 बटे -35। यही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। हर भी कितना हो गया 35, 35 यहाँ भी 35 यहाँ भी, हर इसका क्या हो गया 35, और ये परिमेय संख्या भी बन गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें चारों क्वेश्चन हो गए। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। इसके अब बताइए धनात्मक और पूर्णांक में मैंने पढ़ाया था, धनात्मक किसे कहते हैं और ऋणात्मक किसे कहते हैं और शून्य किसे कहते हैं, तो पढ़ाया था। देखिए मैं सबसे पहले इसीलिए बता देता हूँ बेसिक। मैं आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 किस लिए नहीं पढ़ाता, क्योंकि अभी आप लोग मोबाइल अच्छे तरीके से नहीं चला पाते, आप लोग पता नहीं पाएंगे कहाँ पार्ट 1 है कहाँ पार्ट 2 है। जब आप लोग कक्षा 8 में जाएंगे तब मैं वहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी वीडियो बनेंगे, मैं ऐसे पार्ट 1 ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसमें इसलिए लंबी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग का अभी मोबाइल चलाने का इतना तजुर्बा नहीं मालूम, और आप लोग अच्छी तरीके से पता नहीं पाएंगे कहाँ कौन सा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, जब कक्षा 8 में जाएंगे तब आप लोग अच्छी तरीके से मोबाइल चला लेंगे, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे मैं बनाता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी केवल लंबी वीडियो देखिए और समझते चलिए। देखिए अब चौथा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न में मैंने पढ़ दिया, पहले से रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। अब देखिए पहला इसमें जितना लिखा मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। का वाला है, खा है, सब में कितने 4-4 प्रश्न है। पहला दिया है -9 बटे -11, और दूसरा दिया है 11 बटे -17, और तीसरा दिया है -4 बटे -19, और चौथा दिया है 7 बटे -13। इसके हर को क्या करना है, हर को धनात्मक बनाना है। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए कि अंश को धनात्मक बनाने के लिए कह रहा है कि हर को धनात्मक बनाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे। का कितना दिया -9 बटे -11, ये है। इसके हर को क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। अब आप लोग कुछ दिमाग चल रहा है कि इसको कैसे हम धनात्मक बना सकते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद देखिए -9 बटे -11 है। यहाँ मैं 2 तरीके से बताऊंगा आप लोग को। देखिए पहला तरीका क्या है कि इसके अंश बाहर में -1 से गुणा करा दीजिए। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस, 11 कम 11। तो इस प्रकार ये पहला नियम है। कैसे करेंगे, पहले क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। किसको, हर को। अब अंश कुछ भी हो जाए हमसे इससे मतलब नहीं है, केवल हमें देखना है हर बोल रहा है तो हर धनात्मक होना चाहिए, और सब चाहे जो हो जाए। तो माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस 11 कम 11। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होगा, यदि आप लोग को ऑप्शन में दे रहा है तो कैसे हल करेंगे। तो -9 है और -11 है, तो जब ऊपर माइनस नीचे माइनस रहे ना तो काट दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -9 बटे 11। ऊपर अगर प्लस है नीचे माइनस तो नहीं कटेगा, माइनस माइनस एक ही सेम है, सेम चिन्ह है तो कट जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हर कितना हो गया, हर धनात्मक भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न। ये था पहला। अब देखिए दूसरा कह रहा है -11 बटे, ये दूसरा है 11 बटे -17। खा क्या खा दिया है 11 बटे 17। तो सबसे पहले हल लिखना है हमको।
तो आप लोग किताब में कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है कि 17 में अंश व हर में -1 का गुणा कराने पर इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। हमें पता है प्लस लाना है तो केवल माइनस से गुणा करा देंगे, -1 से। वही बात यहाँ भी हुई कि -11 बटे -17 में अंश व हर में -1 का गुणा कराने पर, तो -11 और -17 अंश व हर में किससे गुणा कराना, -1 से, -1 बटे -1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -11 और बटे माइनस प्लस और 17 एकम 17। अब देखिए हमने बताया ना, अंश कुछ भी हो जाए हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें केवल इसमें देखना है हर भर हमें धनात्मक बनाना है, और कुछ भी हो जाए हमसे इससे लेना देना नहीं है। तो देखिए इसका क्या हो गया, 17 किसमें है, प्लस में, माइनस में, तो यहाँ प्लस में है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का ग वाला कैसे करेंगे, ग वाला दिया है, मेथड यही रखेंगे, बस मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बता रहा हूँ। 4 है, -4 बटे -19, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो क्या करेंगे, काट देंगे दोनों, तो 4 बटे 9। ये तो रहा ऑप्शन में, अगर रहेगा तब इस प्रकार करेंगे। और यहाँ किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ 4 है, तो 4 बटे और -19 है, तो -19। इसको इसी प्रकार में अंश व हर में -1 का गुणा कराने पर, उसके बाद यहाँ रफ कर देंगे, तो 4 और -19 गुणे -1 बटे -1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस -4 और माइनस प्लस 19 एकम 19, तो ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइनस, यहाँ -4 बटे 19 है, यहाँ +4 बटे 19 है, तो यहाँ देखिए एक गलती हो गई है, यहाँ -4 बटे -19 था ना, तो माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और प्लस लिखा नहीं जाता, तो 4 बटे 19 ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अब सेम है। हमें कुछ नहीं करना, अपना रूल याद करना है बस। -1 से गुणा करा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटे 19, हर क्या हो गया, हर इसका धनात्मक भी हो गया, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हो गया, ग वाला हो गया। घ वाला कैसे करेंगे, पहले रफ कर दे रहे हैं। घ 7 बटे -13। अब क्या करेंगे, 7 बटे -13 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जितना मैं अभी तक बताया ना वही आप लोग को केवल रूल लागू करना है बस। तो देखिए हल लिखेंगे, फिर 7 बटे -11 में अंश व हर में आप उसी प्रकार लिख लेना, अंश व हर में -1 का क्या गुणा कराने पर, तो 7 बटे -13 गुणे -1 बटे -1 बराबर प्लस माइनस 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 और 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता, 13 एकम 13, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, -7 बटे 13। अब देखिए इसका अंश क्या हो जा रहा है, माइनस, कुछ भी हो जाए हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है क्या कि हर इसका क्या हो, धनात्मक हो, जो कि धनात्मक है। तो देखिए अब चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं, चौथा पूरा हो गया, केवल इसमें 4 सभी का क्वेश्चन दिया है, चौथा हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए 5वां क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। उसमें क्या कह रहा था, ऋण धनात्मक नहीं बना उसको क्या
हर को बनवा रहा था धनात्मक, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अंश को धन पूर्णांक बनाइए, यानी कि धनात्मक। धन पूर्णांक का मतलब क्या हो, धनात्मक, और धनात्मक का मतलब वही होता है कि उसे धन मतलब प्लस में बनाना है। इसमें क्या कह रहा है, अंश को बनाना है ना। तो देखिए का वाला हमने का खा गा लिख लिया है। अब इसे हमें बनाना है क्या, अंश को धनात्मक। किसको बनाना है, अंश को। पिछले बार हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, हर को धनात्मक बनाया था। इसमें हम बनाएंगे अंश को। तो क्या करेंगे, कुछ दिमाग काम कर रहा है कि अंश को धनात्मक कैसे बनाएंगे। उसमें हमने ऋण को धनात्मक बनाना सिखाए थे, तो बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे उसमें करते थे इसी प्रकार इसमें करेंगे, लेकिन अब की अंश धन पूर्णांक हो जाए और हर क्या कुछ भी हो जाए, इससे हमें मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर का वाला क्या कह रहा है, -7 बटे माइनस प्लस में है 13, तो इसको में अंश व हर में -1 का गुणा कराने पर -7 बटे 13 गुणे -1 बटे -1 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 7 एकम 7, 7 और प्लस माइनस माइनस और 13 एकम 13, 7 बटे -13, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अब ये हर क्या हो रहा है, ऋणात्मक होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि अंश को क्या बनाना है, धनात्मक। हर कुछ भी हो जाए, हमसे इससे मतलब नहीं है। और खा क्या कह रहा है, -11 बटे -19 में, फिर इसके आगे लिखेंगे में अंश व हर में -1 का गुणा कराने पर। उसके बाद फिर नीचे लाइन में लिखेंगे -11 बटे -19 गुणे -1 बटे -1, और माइनस माइनस प्लस, और 11 एकम 11 बटे माइनस माइनस प्लस, और 19 एकम 19, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और गा वाला करेंगे तब, गा वाला क्या दिया है, -8 बटे 23, -8 बटे 23। क्या करेंगे, इसमें में अंश व हर में -1 का गुणा कराने पर, पहले ये वाली लाइन लिख लेना, उसके नीचे लिखना -18 बटे 23 गुणे -1 बटे -1, और माइनस माइनस प्लस, 18 एकम 18, और इसमें पहले चिन्ह का गुणा करा दीजिए, प्लस माइनस माइनस, और 23 एकम 23, 18 बटे -23, यही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। और घा, अब एक बचा है और घा वाला, -19 बटे -23, तो फिर लिखेंगे इस वाले में अंश व हर में -1 का गुणा कराने पर, एक लाइन अपने से लिख लेना, फिर उसके नीचे लाइन लिखना -19 बटे -23 गुणे -1 बटे -1, अब माइनस माइनस प्लस, 19 एकम 19, माइनस माइनस प्लस, 23 एकम 23, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। अब देखिए 6वां क्या कह रहा है, 6वां कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। इसमें परिमेय संख्या दिया है और आप लोग को बताना है धनात्मक कौन कौन सी है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से आप लोग को पहचाना है। सबसे पहले मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। ये हो गया रब। पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। देखिए 6वां है, पहला इसका दिया है -9 बटे 13, माइनस का 13, ये खा का है, और खा लिख रहा हूँ मैं 11 बटे -13, गा इसका है -9 बटे -23, और इसका घा नंबर है 8 बटे -13। इसमें आप लोग को पहचानना है कि परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या लिखी है। इसमें आप लोग को पहचानना है कि कौन सी धनात्मक है। तो देखिए धनात्मक कौन सी है,
केवल जो धनात्मक है उसी में टिक मारना है। पहले -9/-13 है, तो ये बताना है धनात्मक है कि ऋणात्मक। आप लोग को दिख रहा है ऋणात्मक, लेकिन ये है धनात्मक। कैसे है? क्योंकि हम इसको माइनस, हमने बताया ना ऊपर और नीचे सेम चिन्ह हो तो कट जाता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 9/13 धनात्मक है। और ऋणात्मक किसे कहते हैं? जिसमें माइनस लगा है। तो ये क्या है? ये धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। इसमें केवल आप लोग को पहचानना है। और दूसरा क्या है? दूसरा 11/-13। अब ऊपर प्लस और नीचे माइनस, सेम चिन्ह नहीं है, तो ये देखिए अब आप लोग को क्या दिख रहा है? माइनस का, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। जो है उसको टिक मार देना है, बस एक ये है। और तीसरा क्या है? -7/-23। आप लोग के दिख रहा है धनात्मक, लेकिन अब दिखने लगा होगा कि ये है धनात्मक। ऋणात्मक दिख रहा है लेकिन अब दिखने लगा धनात्मक। माइनस से माइनस काट देंगे तो 7/23। ये क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। और लास्ट वाला क्या दिया है? घ नंबर। घ है 8/-13। तो ऊपर क्या है? प्लस, नीचे माइनस, तो ये क्या है? ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है, तो इसे गलत। बस कौन कौन से है? एक है ग वाला, एक है का वाला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब सातवां क्या कह रहा है? सातवां कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। अभी तक हमको कह रहा था बताना कि धनात्मक बता रहा है, परिमेय संख्या बताना था, लेकिन अब क्या कह रहा है? ऋणात्मक बताना है। तो पहला इसमें क्या दिया है? पहला दिया है -7/11, दूसरा है -6/-13, और तीसरा इसका 8/-35, और चौथा है -21/-23। तो इसमें दूसरा और चौथा नंबर है केवल, और सब क्या है? ऋणात्मक है। तो का और गा है इसमें, और घा और खा क्या है? यह है धनात्मक। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। का वाला कितना दिया है? का है -7/11। तो ये बताना है ऋणात्मक धनात्मक, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका गा क्या है? गा है -6/-13। अब माइनस सेम चिन्ह है तो काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक, तो ये ऋणात्मक नहीं होगा। छठवें वाले में हमें बताना था धनात्मक, लेकिन इसमें बताना है ऋणात्मक। और इसका गा क्या दिया है? -8/-35। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये क्या है? ये सही है। इसका लास्ट वाला दिया है घ नंबर -21/-23। तो सेम चिन्ह है, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं है, तो गलत। ठीक दोस्तों, पहला और तीसरा यही दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आठवां क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप के लिए हमने क्या बताया था? क्वेश्चन नंबर 8वां। इसका पहला दिया है का नंबर -9/21, और खा दिया है इसका -18/-27, और गा दिया है इसका 21/-36, और घा दिया है इसका -36/64। का वाला हल करेंगे सबसे पहले -9/-21। तो इसका हमें सरलतम रूप लिखना है, तो पहले सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर सरलतम रूप -9/21
का सरलतम रूप। सरलतम रूप के लिए हमने क्या बताया था कि ऊपर और नीचे का क्या दोनों का मासा। तो 9 पहले, फिर 21 का। 3 से काटेंगे, 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 एकम 7। अब 9 बराबर कितना है, 9 गुणे 3 गुणे 3 और 21 क्या है 3 गुणे 7। अब जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बन रहा है, ये दोनों नहीं बन रहा है, तो इसका क्या होगा मासा 3। अब 3 से ऊपर नीचे भाग करिएगा। अब यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं कि माइनस, तो सॉरी 3 से अंश बाहर में भाग देने पर। अब इसमें भाग देंगे तो 3 से करेंगे, 3 तिरिक का 9 और माइनस का 3, ऐसे 3 तिरिक का 9, तो 3 आया, 3 यहाँ लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और 3 सते 21, 3 से काटेंगे 3 सते 21, तो ये -3/7 यही इसका क्या होगा सरलतम रूप होगा। अब हम इस प्रकार मासा वसा नहीं लेंगे, आप लोग को 60 में बता रहे हैं। देखिए -9/21 है, इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। अगर विकल्प में दिया है तो कैसे करेंगे, तो देखिए -9/21 है, तो ऊपर क्या है समक विषम, तो ऊपर विषम है, नीचे भी विषम है, तो 2 से नहीं काटेंगे 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 तिरिक का 9 और 3 सते 21, माइनस लगा है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, तो -3/7 क्या होगा -9/21 का सरलतम रूप होगा। इसी प्रकार हम करेंगे 8-18/-27। तो पहले तो ये माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि सेम ऊपर नीचे चिन्ह है। उसके बाद देखिए ऊपर है सम, नीचे है विषम, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, फिर हम 3 से चेक कर रहे हैं, 3 से चेक करेंगे तो 3 छंग 18, 3 9 27 कट जा रहा है, तो काटिए 3 छंग 18, 3 9 27। और फिर उसके बाद फिर देख लीजिए, फिर तो नहीं कट रहा है, तो देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिरिक का 9। अब 2 और 3 नहीं कटेगा ना, तो यही इसका क्या होगा सरलतम रूप हो जाएगा दूसरे का। इसी प्रकार गा वाला भी कर लेंगे, 21/-36 है, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या से काटना है कि ऊपर नीचे दोनों कट जाना चाहिए। तो काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ऊपर 7 है, नीचे 12, अब 2 से कट जा रहा है लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है ना, तो यही इसका क्या होगा सरलतम रूप हो जाएगा 21/-36 का। अब इसका घा नंबर क्या है -36/64, इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। तो पहले देखिए 2 से काटेंगे क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सम है, तो 2 से काट दीजिए, तो माइनस लगाएंगे और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इधर 1 मिल जाएगा, तो 6 कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा, तो 2 8 16। अब 2 3 6, 2 दूनी 4। अब फिर देख लीजिए फिर तो नहीं कट रहा है, तो अब देखिए ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो काटेंगे 2 9 18 और माइनस लगाते चले जाएंगे, और 2 एकम 2, एक हासिल बचा इधर लिखेगा, तो 2 कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, 2 छंग 12। देखिए ये 3 से कट जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो -9/16 क्या होगा इसका सरलतम रूप हो जाएगा। यदि देखिए इस प्रकार तो कर लेते हैं सरलतम रूप, मासा से भी कर लेते हैं, मासा का फिर इसमें भाग देंगे, उसी प्रकार यहाँ भी तो कर रहे हैं, ये वाला मैथ वही है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको सरल लगे वो कर लीजिए, इसमें बहुत टाइम लगेगा, पहले मासा निकालेंगे फिर भाग देंगे तब आएगा आंसर। इसमें क्या करेंगे सोचेंगे कि सम है विषम है, कि सम है तो 2 से काटेंगे, विषम है तो 3 से काट देंगे, तो 3 से नहीं काटा है तो 5 से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं 9वां क्या कह रहा है। इसमें 9वां है खाली स्थान। खाली स्थान में 2 बताऊंगा, 2 अपने से करना।
इसका का दिया है -3/4 और फिर बराबर लिखा है, खाली स्थान बना है, उसके बाद लिखा है -20 फिर बराबर खाली स्थान 28। तो हमें बताना है कि ये जो खाली स्थान है इसके स्थान पे क्या लिखना है। देखिए अब 4 है तो पहले देखिए ऊपर भरना है तो नीचे वाले से नीचे में भाग लगा दीजिए तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या से गुणा किया गया है। तो यहाँ बराबर 2 लिखा है तो एक एक कर लीजिए, एक पहले कर लीजिए, एक को बाद में कर लीजिए। तो -3/4 बराबर खाली स्थान बटे -20 और ये है तो इसको भी इसके बराबर लिखा है, ये दोनों इसके बराबर लिखे हैं ना, तो -3/4 बराबर खाली स्थान और 28 है। तो इससे हम पहले 4 को 21 से भाग दे रहे हैं तो 4 20 है तो 4 पंचे 20, तब 4 से इसमें क्या हुआ है गुणा हुआ है, -3/4 गुणे, अब ऊपर नीचे क्या कर देंगे 5 से कर देंगे गुणा तो बराबर 5 तिहाई 15, तो यहाँ कितना भर जाएगा -15 भर जाएगा। पहले देखिए 4 पंचे 20 तो -5 इसका आंसर, तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा, तो इससे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 5 चौक 20, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस और 5 तिहाई 15, इसका प्लस का 15 बटे माइनस का 20, माइनस का 20 पहले से लिखा है तो ये खाली स्थान में क्या भर जाएगा 15 भर जाएगा। इसी प्रकार करते हैं, इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। अब देखिए 4 है, पहले 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो 4 7 28, 7 आया ना तो 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21 माइनस का 21, यहाँ कितना भर जाएगा -21 और इसमें भर जाएगा कितना 15। तो खा वाला क्या कह रहा है, ये है का वाला, मैं 2 बताऊंगा और 2 अपने से करना, इसी प्रकार सोचकर। कक्षा नंबर 5 -5/8 बराबर है खाली स्थान, फिर बटे में इसका लिखा है 24 फिर बराबर 25 बटे खाली स्थान। तो देखिए क्या करना है, पहले इसको इससे भाग देना है तो 8 त्रिक 24, 3 बार गया तो 3 से -3 आया ना, तो -3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो -5 गुणे -3, तो माइनस माइनस प्लस तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ क्या भर जाएगा, यहाँ भी 15 भर जाएगा। अब उसके बाद ये दिया है, अब ऊपर दिया है तो ऊपर से चेक करेंगे, 5 है और यहाँ 25 है तो 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 5 25 और माइनस है -5, 5 5 25 5 बार गया तो 5 लिख दिए, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगा दिए। तो अब क्या करेंगे, अब -8 है, अब नीचे वाला पता करना है तो नीचे से, ऊपर वाला दिया है तो ऊपर वाले से भाग देंगे, अब नीचे वाला खाली स्थान तो नीचे से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो कितने बार गया था 5 बार और माइनस लगा था इसलिए माइनस, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा रह जाता 8 5 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा और चौथा अपने से कर लेना, मैं अब बता रहा हूँ 10वां क्या कह रहा है, समतुल वाला आ गया है। देखिए मैंने बेसिक में पढ़ाया था समतुल किसे कहते हैं, कि अब देखिए यहाँ पूछ रहा है 3 समतुल परिमेय संख्या बताना। मैंने कहा था ना कि प्रश्न पूछेगा कि कितने समतुल बताना है, तो यहाँ पूछ रहा है 3 और परिमेय संख्या लिखिए। प्रश्न है प्रत्येक के समतुल 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक के मतलब इसमें का दिया है, खा दिया है, गा दिया है, तो ये है हो गए प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है सभी, तो इनके क्या लिखने हैं 3 3 और परिमेय संख्या लिखने हैं। तो पहला इसका दिया है 10वां के पहला 2/5, इसके 3 और समतुल
परिमेय संख्या लिखना है। तो 3 कह रहा है ना, तो हमने क्या बताया था, पहले 2 से गुणा करना है। 5/2 गुणे 2/2 बराबर 2 दूनी 4 और 5 दूना 10। फिर किससे कहे हैं, फिर 3 से करना है। तो 3 से 3 दूना 6 और 5 तिया 15। फिर 3 से हो गया तो 4 से, अब 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। 3 हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे 2/5 के और 3 समतुल परिमेय संख्याएं बराबर जो इधर लिखा है ना पूरा यहाँ लिख दीजिए। तो 4/10 और 6/15 फिर 8/20, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 7/-11 को और 3 समतुल बनाना है। तो ये क्या था, अब देखेंगे खा। खा है -7/-11 है। तो इसके और 3 समतुल लिखना है। तो 7/-11 के 3 और समतुल परिमेय संख्याएं। 7/-11 गुणे, पहले 2 से करेंगे, 7 दूना 14 और प्लस माइनस 11 दूना 22। फिर उसके बाद 7/-11 गुणे फिर 3 से करेंगे, तो 7 × 21 और 11 × 33। फिर 7/-11 और फिर 4 से 7 × 28 बटे लिखेंगे 11 × 44 माइनस का 44। तो फिर एक लाइन बढ़ा के लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे कि 7/-11 के और 3 समतुल परिमेय संख्याएं। जो इधर लिखे हैं इसी को क्या करना है, लिख देना है। तो 14/-22 और फिर इसका और क्या है 21/-33 और फिर तीसरा है 28/-44। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्या करना है, आपको करना है -8/5 को इसी प्रकार कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा प्रश्नावली 1A खत्म। तो मैं दोस्तों 1B जल्दी ला रहा हूँ, तब तक भर में आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। एक बार प्रश्नावली अपने से लगाइए, वीडियो अब नहीं देखना मेरा, पहले अपने से लगाना, जब नहीं समझ में आएगा तब आप मेरा वीडियो देखना। ठीक है दोस्तों। पहले क्या करना है, आप लोग को मेरा वीडियो देख लिए तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने से ना किसी से पूछना नहीं है, पहले अपने से अपना खुद टेस्ट करिए। पहले लगा लीजिए पूरा प्रश्नावली, जब नहीं समझ में आ रहा, ऐसी बात तो है नहीं कि एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो पहले पूरा लगाइए, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं प्रश्नावली 1B में। तो तब तक के लिए नमस्कार।